राधा स्वामी जी। साखी। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिनों में बस में सवार हुई, पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट ना देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी तय की, बस ने एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज दी, जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसने अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी। सच में उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में समर्थ थी, सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाती रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं कुछ रास्ते में पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं, रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवानों के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूँ कि दुआओं तो मिल जाती हैं, ना मुफ्त में फ़ायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी, उसे अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच अपना ले तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान धन से नहीं, मन से होता है। एक एक कदम मौत आगे बढ़ रही है, एक एक सांस खर्च हो रही है। हम रोज किसी न किसी की अर्थी उठाते देखते हैं, फिर भी भूल जाते हैं कि हमारा नंबर भी आ ही रहा है। जिस काम के लिए मनुष्य जन्म पाया है, वह काम तो हमने किया ही नहीं है, जो साथ जाएगा वो कमाया ही नहीं है। उस रूह के बारे में सोचो जो परमात्मा से बिछड़ी है, जन्मों जन्मों से उस जामे में पटकती रहती है। अब अगर मौका मिला है, सदगुरु का नाम मिला है, क्यों ना वो काम ही कर लें। सिर्फ भजन सिमरन ही तो ऐड करना है। नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो, स्कूल जाते रहो, गृहस्थी संभालते रहो, उठते बैठते उस मालिक को याद करना है। भजन सिमरन पर इस छोटी सी बात ने आपकी तकदीर बदल देनी है। ज़रूरत है विश्वास की, भरोसे की और संगत जी। भरोसा करो, बाबा जी खुद अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। जिस मानव देह को लोग बिना भक्ति के ही ख़त्म कर देते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि भगवान के करुणा करके उन्हें यह तन दिया है। इस शरीर को पाने के बाद उसका सही अर्थों में लोग उपाय नहीं कर रहे हैं। उसे अगर भक्ति के मार्ग पर लगाया जाए, वह भगवान को भी वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। स्वर्ग में रहने वाले भगवान की भक्ति और कर्म नहीं कर सकते। यह पुण्य लाभ तो मानव शरीर पाने से ही संभव है। मानव शरीर के पाने के बाद ही कर्म करके मनुष्य को भगवान से प्रेम करने का अवसर मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो हर एक परिस्थिति में खुश है, वही वास्तव में अमीर है।
संत कहते हैं भजन सिमरन के जरिए ही हम अपनी ज़िंदगी के असली मकसद को पूरा करते हैं। हमारे हर रोज़ के भजन सिमरन से यह उम्मीद बनती है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। भजन सिमरन के बिना बिताया हुआ दिन ऐसा होगा जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भजन सिमरन दिशा देने वाला ऐसा सच्चा साधन है जो हमें हमेशा सच्चे घर और सद्गुरु की ओर इशारा करता है। भजन सिमरन के जरिए हम सद्गुरु के लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं। भजन सिमरन हमें रोज़ाना याद दिलाता है कि हमें फिर से संसार में उलझने के लिए नहीं आना है। इसलिए आज अगर हम अपने सद्गुरु को सबसे बढ़िया कोई तोहफ़ा दे सकते हैं तो वो है भजन सिमरन के अनमोल सौगात। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये साखी सभी सत्संगी भाई तक शेयर करिए। राधा स्वामी जी।